अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। अब चलती हुई गाड़ी को आप लोगों की आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं अभी। मुझे दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। क्या पब्लिक में किस करना सही है? क्या लिव इन में रहने के दौरान बच्चा पैदा करना सही है? दोस्तों ये वो सवाल है जो आजकल के युवाओं के दिमाग में घूमा करते हैं और आपने बहुत से लोगों को इन चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हुए देखा होगा, जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पर दोस्तों आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कुछ ऐसे ही कानूनी नियमों के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हर भारतीय का जानना बहुत जरूरी है। बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक में किस करने की, क्योंकि लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि लड़का लड़की खुले में किस करते हैं, और वो भी फिल्मी हीरो की तरह रोमांटिक होकर पब्लिक के बीच अपना प्यार जाहिर करने पहुंच जाते हैं। अब ऐसे लोगों को हम बता दें कि पब्लिक के बीच खड़े होकर किस करना या फिर हाथ पकड़ना कानूनी तौर पर गलत नहीं माना गया है। लेकिन ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इससे आगे कुछ किया तो आईपीसी के सेक्शन 294 के तहत पब्लिक में किसी के साथ रोमांस करना इलीगल माना गया है और ऐसा करने पर आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। और अगर आपने इतना भी कर दिया, क्योंकि कुछ लोग फिल्में देखकर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, और अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो जरा संभल कर, क्योंकि पुलिस तो आपको पब्लिक में किस करने के लिए भले कुछ ना गए, लेकिन सड़क पर चलने वाली आंटी अंकल लोग आपकी बैंड बजाएंगे कि आप पब्लिक में छोड़िए बंद कमरे में भी किस करने से डरने लगेंगे। इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें और जो चीजें जहां करने वाली है वहीं करें। दोस्तों इस सोशल मीडिया के जमाने में ऑनलाइन डेटिंग करना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि ऑनलाइन डेटिंग में इंसान एक दूसरे से जल्दी मिल नहीं पाता, तो लोग फोन पर ही अपने सारे अरमान पूरे करने लग जाते हैं, और जब मामला गंभीर हो जाता है तो चीजें तस्वीरें शेयर करने तक पहुंच जाती है। अब आप किसी के साथ अपनी कैसी भी तस्वीर शेयर कर सकते हैं, इससे कानून को कोई मसला नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब किसी ने आपके साथ कोई तस्वीर शेयर की, फिर चाहे वो न्यूड हो या फिर सेमी न्यूड, उस तस्वीर को आपने बिना उस इंसान की इजाजत के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया या फिर किसी भी वेबसाइट पर डाल दिया, तो आपके ऊपर बहुत ही भयंकर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए प्यार मोहब्बत के बदले लेने के चक्कर में किसी को बेइज्जत करने के लिए ये चीज मत करना, वरना आईपीसी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के तहत ऐसा करने वाले इंसान को कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। अब आप सोच लीजिए, प्यार में निकाला गया बदला आपको 3 साल तक जेल की चक्की पीसने पर मजबूर कर सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना तो आधे लोग रह नहीं पाते, और वो है दारू। वैसे दोस्तों इससे जुड़े नियम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हर जगह पर दारू पीने के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। अब जैसे कि अगर आप पंजाब, हरियाणा या फिर गोवा में हैं, तो आपको दारू पीने के लिए 25 साल की उम्र पार करना जरूरी है। इससे कम उम्र के लोग वहाँ शराब नहीं पी सकते। पर शुक्र मनाइए, यहाँ शराब पीने की इजाजत तो दी गई है, क्योंकि अगर आप बिहार, गुजरात या फिर मिजोरम जैसे राज्य में रहते हैं तो भाई साहब आपकी उम्र चाहे जितने भी हो, आपको शराब पीना अलाउड नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में शराब पूरी तरह से बैन है। अब बात करते हैं शराब पीकर गाड़ी चलाने के बारे में। तो कानून के हिसाब से आपके 100 मिलीलीटर ब्लड में 0.03 तक अल्कोहल मिलने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी आप इतनी शराब पीकर आराम से गाड़ी चला सकते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा शराब पी ली तो दिक्कत पैदा हो सकती है। अब आप सोचेंगे इस हिसाब से हमें कितनी शराब पीकर गाड़ी चलानी चाहिए? तो दोस्तों इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी शराब के ऊपर अलग अलग तरह से काम करती है। कुछ लोग बहुत जल्दी नशे में आ जाते हैं, तो कुछ बोतल पर बोतल पीते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। इसलिए हम तो यही कहेंगे शराब पीने के 3 घंटे तक आप गाड़ी ना चलाएं, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, क्योंकि आजकल लोग बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहने लग रहे हैं, और कानून ने भी इसमें सहमति जाहिर कर दी है, जहाँ लोग बिना शादी के भी पति पत्नी की तरह एक साथ रह सकते हैं, और कोई भी उनके इस फैसले पर एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 21 में आपको अधिकार दिया जाता है कि आप किसी के साथ बिना शादी के रह सकते हैं। और अगर कोई लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं, इस दौरान उन्हें बच्चा हो जाता है, तो दोस्तों वो बच्चा नाजायज नहीं बल्कि पूरी तरह से जायज होगा,
और उसे लीगल चाइल्ड कहा जाएगा, जिसका अपने माता पिता की जायदाद पर और उनके नाम पर पूरा हक होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह शादी के बाद बच्चों का होता है, और कोई चाहकर भी इस तरह के बच्चों को नाजायज कहकर उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, अब कई लोग इस चीज को लेकर भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि उनके पार्टनर के साथ उन्हें पकड़ लिया जाएगा तो घर पर पता चल जाएगा। ऐसे में दोस्तों, इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी के साथ कांड करते हुए या फिर कुछ ना करते हुए भी कभी पकड़ लिया जाता है, या फिर आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं और पुलिस आपको देखकर घर वालों का नंबर मांगती है ताकि वो आपको धमका सके, जबकि आप 18 साल के हो चुके हैं, इस मामले में आप उन्हें नंबर देने से साफ इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है और ये अधिकार आपको देश के संविधान ने दिया है। असल में आर्टिकल 21 में आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपनी पर्सनल और परिवार वालों की इंफॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, यानी क्राइम कर दिया है, किसी को मारा है, किसी को पीटा है, किसी को नुकसान कर दिया है, तो पुलिस के नंबर मांगने पर आपको नंबर देना होगा। लेकिन अगर आप किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ पकड़े जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर पुलिस वाला आपके साथ जबरदस्ती करता है, तो आप उनको अपने अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने अधिकारों को लेकर काफी कुछ पता चल गया होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।